नमस्कार। हरियाणा के मानेसर से एक बहुत बड़ी काफी रोमांचक खबर आ रही है। एक डिज्नीलैंड स्टाइल थीम पार्क बनाने की योजना है। आज हम इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे के पास करीब 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा है। और ये सिर्फ एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय विरासत और मनोरंजन का संगम होगा। मकसद है दुनिया भर से टूरिस्ट को खींचना। और तो और सूरज कुंड मेला, दिवाली मेले, गीता महोत्सव जैसे बड़े इवेंट्स भी यहीं हो। हाँ, घोषणा तो वाकई काफी बड़ी है। सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक थीम पार्क नहीं बल्कि हरियाणा का पूरा टूरिज्म लैंडस्केप बदल सकता है। लेकिन सिर्फ घोषणा काफी नहीं होती। इसके पीछे की जो बारीकियां हैं, जो चुनौतियां हो सकती हैं, उनको समझना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि मानेसर ही क्यों? लोकेशन की क्या खासियत है? एक तो ये गुड़गांव के इतने पास है, कॉर्पोरेट हब के नजदीक। हाँ, वो तो है। दिल्ली और एनसीआर से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। केएमपी एक्सप्रेसवे है, NH48 है। आईजीआई एयरपोर्ट भी ज्यादा दूर नहीं, कोई 32 किलोमीटर। और वो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का प्लान भी है पास में। सही। कनेक्टिविटी वाले पॉइंट्स तो मजबूत लग रहे हैं। मतलब शहरी आबादी और कॉरपोरेट क्राउड तक पहुंच आसान होगी। ये तो प्लस है। लेकिन क्या सिर्फ कनेक्टिविटी काफी है? गुड़गांव के पास होने का मतलब जमीन की कीमतें भी तो होंगी। हाँ, वो तो है। और अधिग्रहण में मुश्किलें आ सकती हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है, क्या ये इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स का बोझ उठा पाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और इसके आर्थिक असर की बात करें, जाहिर है उम्मीदें तो होंगी कि नौकरियां आएंगी, निवेश आएगा। हाँ, उम्मीदें तो बहुत हैं। हजारों नौकरियां, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, सब में। और बड़े निवेश की भी बात हो रही है, खासकर FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर यहाँ थोड़ा रुकना होगा। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का फायदा दिखता तो है, लेकिन क्या वो लंबे समय तक टिकता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फायदा वाकई जमीनी स्तर तक पहुंचेगा? छोटे व्यापारी, लोकल लोग, उन तक? या सिर्फ बड़े होटल्स और चेन्स तक ही सीमित रह जाएगा? ये देखना होगा। सही कहा। और एक सांस्कृतिक पहलू पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉडर्न एंटरटेनमेंट तो होगा ही, साथ में गीता महोत्सव, सूरज कुंड मेला जैसी सांस्कृतिक विरासत को भी जगह मिलेगी। विजन तो ये है कि इसे पेरिस, टोक्यो जैसे ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लीग में लाया जाए। आइडिया तो अच्छा है। मतलब संस्कृति और मनोरंजन का मेल सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, पर इसे असल में करना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सोचिए, अगर डिज्नी जैसी कंपनी आती है तो क्या वो अपनी ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ इन पारंपरिक भारतीय चीजों को सही से मिला पाएगी? हाँ, ये एक चुनौती होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बस नाम के लिए रह जाए। सूरज कुंड मेले का अपना एक अलग फ्लेवर है, गीता महोत्सव का अपना माहौल है। उसे एक थीम पार्क के कमर्शियल स्ट्रक्चर में फिट करना, कहीं उसकी आत्मा ना खो जाए। हाँ। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी ये प्रोजेक्ट है किस स्टेज पर? मतलब जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज है। बस बातें शुरू हुई हैं। केंद्र सरकार के जो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत शुरू की गई है। और मानेसर में पचगांव चौक के पास वो 500 एकड़ जमीन की पहचान भी कर ली गई है, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा। लेकिन ये बस पहले कदम है। असली काम तो अब शुरू होगा। डिटेल प्लानिंग, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फंडिंग कैसे आएगी, और सबसे जरूरी लोकल लोगों की सहमति। और वो सबसे बड़ी बात, डिज्नी, उनकी तरफ से तो कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। बिल्कुल नहीं। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सरकार इसे डिज्नीलैंड स्टाइल कह रही है। हाँ। लेकिन डिज्नी का नाम सीधे तौर पर अभी नहीं जोड़ा है। हो सकता है बातचीत चल रही हो अंदर खाने में, या ये भी हो सकता है कि सरकार सिर्फ एक माहौल बना रही हो ताकि डिज्नी या वैसी ही कोई और बड़ी इंटरनेशनल कंपनी इंटरेस्ट दिखाए। बिना किसी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के क्या ये पार्क को ग्लोबल अपील हासिल कर पाएगा जिसका सपना देखा जा रहा है? ये एक $1 मिलियन सवाल है। और हमें वो 1989 वाला वाकया भी नहीं भूलना चाहिए, जब INLD सरकार का ऐसा ही एक प्लान था और किसानों के विरोध के चलते वो ठप हो गया था। हाँ, वो इतिहास एक जरूरी सबक है। सरकार अब कह रही है कि ये योजना छोटी है और किसानों की चिंताओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन 500 एकड़ जमीन भी कम नहीं होती, खासकर NCR जैसे इलाके में जहां जमीन वैसे ही इतनी कीमती है और खेती भी होती है। सही बात है। जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, लोकल लोगों का भरोसा जीतना,
ये चुनौतियां आज भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी तब थीं। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत से निपटना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मानेसर में ये जो थीम पार्क का आइडिया है, ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी सपना है। अगर ये सच में बन जाता है तो यकीनन हरियाणा के लिए टूरिज्म और अर्थव्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और शायद कल्चर और एंटरटेनमेंट को मिलाने का एक नया मॉडल भी बन जाए। हाँ, संभावनाएं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये सपना हकीकत बनेगा या नहीं, ये कई अगर मगर पर टिका है। जैसे डिज्नी या कोई और बड़ा नाम जुड़ता है या नहीं, जमीन का मसला कैसे सुलझता है, लोकल सपोर्ट मिलता है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर अच्छा दिखने के बजाय वाकई ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन पाएगा और लंबे समय तक चल पाएगा। सोचने वाली बात यह भी है कि कहीं हम सिर्फ पश्चिम की नकल तो नहीं कर रहे हैं, या वाकई कुछ ऐसा बनाने की कोशिश है जो यूनिक हो, टिकाऊ हो और भारत के अपने संदर्भ में काम करे। ये देखना दिलचस्प होगा।